धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दध्यक्षरटारिणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। जो छंद को छा देती है, ईश्वर की शक्तियों को प्रकट कर देती है, जो भगवती जगदम्बा इस सृष्टि के जन्म का कारण मूल है ये, और मृत्यु लोक एक भूल है ये। भूले भटके आते इसमें, और देखो अधर और झूल है ये। सावन में झूले झूल रहे, गोलोक से कृष्ण पधारे हैं, और प्रकृति की उन पर छाया है, बरसाने की शक्ति धारे हैं। तो प्रकृति बरस रही सावन में, देखो ब्रज चौं ओर, हरियाली छा गई है ब्रज में, और घटा घटे घनघोर। घनघोर घटा ब्रज में छाई, प्रकृति राधे पर छाई है। बांसुरी प्रेम की बजने लगी, और कृष्ण घटाएं छाई है। ये शाम घटा बन गए ब्रज में, और राधे छटा बनाई है। जमुना भी नाच रही जल में, ये सावन की ऋतु आई है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी क्या आप जानती हैं कि आप दक्ष प्रजापति और हिमाचल पुत्री बनकर के इस मृत्युलोक में आपने जन्म लेना क्यों स्वीकार किया, और मैं आद्य गुरु बनकर के इस कैलाश पर क्या करने आया। पहले हम अपने को जाने, जब जानकारी कुछ हो जावे, तब ईश्वर की कृति को पहचाने हम, और ईश्वर हमको मिल जावे। हम अपने आप को ही नहीं जान सकते तो परमात्मा को कैसे जाने।
जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। बस इस मृत्युलोक में यदि किसी मनुष्य का, नर नाग किन्नर गंधर्व का, पशु पक्षी का यदि आगमन हो जाए तो उसे इस जगत को नहीं, अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, ईश्वर को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ईश्वर के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। तो उमा जी, आप ईश्वर के चरित्रों का श्रवण करने के लिए आपने मृत्युलोक में आना स्वीकार किया है और ईश्वर को मैं जानना चाहता हूं। आद्य गुरुत्व शक्ति से मैं उस ईश्वर को प्रकट करके सामने देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपना शिव रूप बनाया है। अजन्मा भी जन्म गए, बड़े अचरज की बात, और सामने मेरे बेटी है उमा शक्ति महारानी। उमा महारानी बैठी हुई है। आप ईश्वर के चरित्रों को सुनना चाहती है, ईश्वर के बारे में जानना चाहती हैं, और मैं ईश्वर को जनाना चाहता हूं। बस इसे रामायण कहते हैं, राम चरित्रावली कहते हैं, हरि चरित्रावली कहते हैं, श्रवण चरित्रावली कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, सब ईश्वर के चरित्र को जनाने की शक्तियां हैं, और उस शक्ति को हमें इस पंच तत्व के शरीर में सावन मास में भरना चाहिए। ये चातुर्मास बड़ी चतुराई का है, और इस चतुर्मास में जो चतुर होते हैं इस संसार में, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, वह सब अपनी चतुराई लगा करके ईश्वर को जानने की इच्छा करते हैं। ये कामदा एकादशी है। रोहिणी नक्षत्र पड़ो भारी, श्री कृष्ण बन गए अर्ध नारी। आदि राधा को बुला ही लिया, और आदि शक्ति कृष्ण सारी। भगवान कृष्ण ने भी सोचा, गोलोक में तो हम भगवान हैं, लेकिन हम इस ब्रजधाम में इंसान बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, राधे रानी प्रकृति बरसाने की महारानी बनेगी, तो हम प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उन्होंने प्रेम को आधारभूत बनाया, और उन्होंने सोचा कि कटुता से मानवता का विनाश होकर के दानवता का प्रागट्य होता है, शत्रुता हो जाती है। और ये मनुष्य अपने इस पंच तत्व की देह में यदि आत्मा में और इंद्रियों में शत्रुता हो जाए तो विनाश का कारण होता है। और यदि 10 इंद्रियों में और इस आत्मा में जो मिलकर के 11 बन जाती हैं, एकादशी बन जाती है, इसके अंदर हम काम वासनाओं का त्याग करके राम उपासना को भरना शुरू करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अमृतमय जीवन हो फिर, और होता ईश्वर ज्ञान। ईश्वर कृपा मिल जाए तो मुक्ति उसकी मान। तो जो मनुष्य इस मृत्युलोक में ईश्वर कृपा और 10 इंद्रियों को आत्मा के वशीभूत कर लेते हैं, वो एकादशी शक्त बन करके और एक ही दिशा में चलते हुए परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ये कामदा एकादशी है। कलयुग चल रहा है, और कलयुग में उल्टा सब हो रहा जग में। कहीं राम का नाम निशान नहीं, भगवान दिखाई नहीं देते।
और ये जग बना सब शमशान यही। सब काम क्रोध मद लोभ के दल दल में सारा संसार ही फंसा हुआ, सारा संसार ही फंसा हुआ। कैसे निकले ये मानव ये शिव शक्ति का रूप हंसा। तब कहे उमा महारानी दल दल में फंस गए सब प्राणी। इस दलदल से आप इस प्राणियों को मुक्त करो। है भगवान शंकर समुद्र मंथन और आत्म मंथन हर मनुष्य को करना चाहिए। देवताओं ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकाले और हर मनुष्य अपना आत्मा का इस पंच तत्व में यदि मथन करे तो 10 इंद्रियों के ये विष, ये 8 तरह के मद अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर का रास्ता दो इनको, ये तुमको दलदल बना देंगे। और कीचड़ में खिल जाए अगर कमल तो काम वासना खिला देंगे। तो कमल तो खिलेगा लेकिन काम वासनाओं का कमल खिलने के बाद ये शरीर और ये पंच तत्व भोगों में ही नष्ट हो जाता है। जिस तरह भंवरा कमल के फूल में चला तो जाता है और आनंद की अनुभूति भी करता है लेकिन अपने जीवन को खो देता है, उसी तरह ये सारा संसार कीचड़ में खिला हुआ कमल है। और इस कमल पर आप भोगों की इच्छा रखोगे तो अपने आप नष्ट हो जाओ, पाओगे सब कष्ट, कोई बचा सके नहीं तुम्हें बोले शंकर। हस्त नक्षत्र अपनी हस्ती बनानी हो, रोहिणी नक्षत्र में तो अमृत टपकता है, चंद्रमा का अमृत है। आज चंद्रमा अपना अमृत बरसा रहा है, कामदा एकादशी। इसलिए उपवास करो सब भक्त जनों, अमृत को भर लो इस घट में। 10 इंद्रियों के और आत्मा में, और दर्शन कर लो सब ईश्वर के। इस ईश्वर ही शक्ति है बड़ी, ये एकादशी प्रगटाई है। जो रोहिणी का बन जाए चंद्रमा अमृत लेकर आई है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण गोलोकाधिपति हैं और अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। राधे रानी उस प्रकृति का अमृत और उस प्रकृति का कलश है। अमृत कलश राधे बनी, अमृत कृष्ण भगवान। और मैं भी कैलाशपति बन गया, ओम नमः शिव जान। मैं ओम नमः शिव बन गया। ओम का मतलब मैं निराकार ज्योति स्वरूप के दर्शन करता रहता हूं और उसे नमन करता रहता हूं। तो ओमकार कैलाश बना और ओमकार ब्रह्मांड बना और ओमकार पूरा त्रिलोक और स्वयं विष्णु भगवान बना। और निराकार की ज्योति तुम अपना प्रकाश फैलाती हो। जब ओम शब्द में होता प्रकाश तो खुद प्रकृति बन जाती हो। तो विष्णु की प्रकृति लक्ष्मी है, ब्रह्मा की प्रकृति ब्रह्माणी, शिव की शक्ति है उमा शक्ति और कृष्ण की राधे महारानी, और राम की शक्ति सीता है और देती वरदानी कल्याणी। तीनों का स्वरूप है वैष्णवी शक्ति, जो त्रिकूट पर्वत पर पुजवानी, जम्मू में पूजती महारानी, वैष्णव देवी शक्ति भारी, जो दर्शन करता सावन में उसकी कष्ट हटा देती सारी। तो ये एकादशी कामदा है और काम वासना सब हटवा लो।
अपने इस घट में ईश्वर को सावन के मास में बुलवा। ये चतुर्मासा है। अपने घट में, अपने रोम रोम में है उमा। हमें राम नाम का अमृत भरना चाहिए। रामचरितमानस इसलिए मैंने उसे वकार में लिखा और वकार में ही लय कर दिया। सबसे पहले मैंने वाल्मीकि से कोई कथा सुनाई और वाल्मीकि ने इसे भोजपत्र पर अंकित किया और उस अंकन पर राम जी को चरित्र करना पड़ा। तो पहले से ही लिखा दिया। विष्णु ने मुझे सुनाई थी जब मेरा विवाह नहीं हुआ, अचानक मैं बैकुंठन गति पाई थी। मैं बैकुंठ में पहुंच गया और देखा विचित्र स्वरूप। विष्णु की नाभि में कमल था, उसमें मेरा रूप। भगवान विष्णु की नाभि को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। उसमें कमल खिला हुआ था। शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे, उनकी नाभि में कमल खिला हुआ था। उस कमल में मैंने शिव रूप देखा। मेरा ही रूप देखकर मैं द्रवित हो गया और उस मेरे रूप को देखने के लिए ब्रह्मा भी लालाई थे कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ये कैसी शक्ति प्रकट हुई। और कामदा एकादशी स्वरूप है, ये तो नारी शक्ति प्रकट हुई। कृति है ईश्वर की, इसको मानो और देखो अमृत इसमें जानो। ब्रह्मा भी लालायित है इस पर और भाग्यशाली लड़की मानो। तो नारी रूप नारी कर रूपा, मैंने देखा शिव का स्वरूपा। मैंने अर्धनारीश्वर जो नर्तन नारी थे शिव को देखा, जिसे ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञाता हो वो परमात्मा होता है और जो अज्ञाता हो वो नर होता है। तो अज्ञाता को ज्ञाता बनाने के लिए मैंने अपना शिव रूप बनाया। ब्रह्मा की प्रेरणा हुई। ब्रह्मा मेरे पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को जब छींक हुई तब मैं रुदन करता हुआ एक बालक उनके नाक से निकला। पहले रुद्र का जन्म मृत्यु लोक में उमा जी इस तरह हुआ। इस तरह मेरे 12 रुद्र हुए, 12 ज्योतिर्लिंग हुए और कैलाश पर तो मैं एकाकार स्वयंभू बनकर ओम पर्वत पर ओम की ही झनकार करता रहता। वही राम का नाम है, वही ओम गति जान। और कैलाश पर्वत की मान सरोवर में और सदा रमण करे राम भगवान। यहां रमण करते हैं राम। तब मैंने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज मैं तो कैलाश पर्वत से यहां आया हूं, ये मेरा कौन सा स्वरूप है? तब कहा, तुम्हें अब विचित्र कथा मैं मानस तुम्हें सुनाऊंगा और तुम सुना देना नारद को भी और वाल्मीकि को सुना देना, कागभूषुंड गरुड़ सबको ये मानस तुम्हें सुनानी है। कैलाशपति भोले शंकर तुम्हें रामायण सुनवानी है। तो रामायण का जन्म सबसे पहले कामदा एकादशी पर उनकी कृति निकली। उस कृति से एक बालिका निकली। बालिका वीणा पुस्तक धारणी बन गई और मेरे कंठ में निवास करके मुझे छंद देने लगी। ऐसा ही एक शुभ जन्म भारत में और नंदग्राम में हो भारी। भारत की शक्ति बन करके पैदा हो गई यहाँ एक नारी, जो नर भी रूप दिखाती है, नारी का रूप दिखाती है और कामदा एकादशी में अपना प्रतिबिंब रूप ले आती है। तो पागल हो गए सब नर नारी, देखे जो प्रतिबिंब शिव शक्ति का प्रतिबिंब है। और ऐसा देखो बिंदु, एक बिंदु है ये
और बिंदु में से सिंधु निकलता है और सिंधु पूरा त्रिलोक बन जाता है, जिसमें तरंगे उठती हैं। वो तरंगे भगवान राम की होती है। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें राम नाम का सिंधु बनाना चाहता हूं और आपकी अर्धांगिनी को बिंदु बनाना चाहता हूं। तो सिंधु और बिंदु मिले और टिपकी लग गई जान। ओम के ऊपर जो टिपकी है उमा उसे ही मान, उसे ही उमा बनी और मां से बने महादेव। और उमा शक्ति कैलाश पर और कर गई देखो प्रवेश। तो ये कृति भी प्रवेश कर गई भारत में कलयुग में। अब ये कृति प्रकृति बनकर के भारत की दशा और दिशा को बदल देगी। दशा बदले दिशा बदले और बदल जाए सब ताज। और जो गरीबों की रक्षा करे वो आए गरीब नवाज। नाम कल की भगवान है, सज गए उन पर ताज। पूरे भारत और जगत के बने बड़े महाराज। ये कामदा एकादशी शक्ति का है स्वरूप। और देखो जन्म गई बालिका जिसका दिव्य है रूप। अजर अमर ये बालिका और कर दे भारत का कल्याण। धन्य धन्य भारत में जन्म गई शक्ति बड़ी महान। राधा जैसी शक्ति है और लक्ष्मी का है रूप। ज्ञान स्वरूप इसमें उमा और गायत्री सुरभूप। इतनी शक्तियों, 9 दुर्गाओं की शक्ति जिससे प्राप्त हो, कृतिका नक्षत्र हो, मध्याह्न काल हो, तो गर्भ कुंडली बड़ी विचित्र, ये सारे पाप हटा देगी। भारत में भंडा फोड़ करे और ईश्वर को ये प्रगटा देगी। कल की काया हो वे प्रकाश और पाप नाश हो जावेंगे। शक्ति भेजी है भारत में तो धन्य भाग्य जग जावेंगे। तो भारत के भक्तों के और भारत के भाग्य जगाने के लिए जिस शक्ति को हमने बैकुंठ से भेजा है, हंसी खेल नहीं क्षीर सागर की शक्ति भारत भेजी है। ऐसी शक्ति है अनुरागनिव, ईश्वर की कृति उसमें बसती है। ईश्वर की ही वह छाया है और वैसे तो मोहनी माया है। और अमृत मोहनी पिलाएगी और ये बदले देव की काया है। 33 करोड़ देवताओं को भगवान विष्णु मोहनी बन गए। सब चक्कर खा गए कि मोहनी नारी कैसे बन गए भगवान विष्णु। तो बालिका का जन्म होते ही सब चक्कर खा गए कि होना तो पालक पैदा था, पर बालिका कैसे जन्म गई, बालिका ये कैसे जन्म गई। अरे राक्षसों को दंड दिलवाना है, इस कारण नारायण मोहनी बनी। तो अमृत जिसके हाथ में रोहिणी अमृत जान, ईश्वर की ये कृति है नाम मोहनी मान। ये मोहनी बन गई और मोहनी बन करके और अमृत कलश लेकर के देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान नारायण का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु की शक्ति है और भगवान की भक्ति है और सारे त्रिलोक की बड़ी शक्ति। तो मोहनी रूप अमृत जो पिलावे तो काम वासना सब हट जावे। तो राक्षसों के तो उपवास था नहीं, देवताओं के उपवास था। तो भगवान नारायण जो मोहनी बने हुए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अमृत पान तो कर लो देवों, मैं अमृत तुम्हें पिलाऊंगी। दानवता को मैं नष्ट करूं, भारत से इसे हटाऊंगी। तो सारे दानव बैठ गए और लगा रहे सब आस।
मोहनी नारी अमृत से बुझाए हमारी प्यास। ये मोहनी हमारी प्यास को बुझाएगी। लेकिन मोहनी बड़ी चालाक थी। पहले देव लिए बुलाए, अरे दानव तुम करो प्रतीक्षा, मैं तो मध्य जन्म गई आए। तो शनिवार और रविवार को 2 एकादशी पड़ी। मध्याह्न काल में ही कृतिका नक्षत्र में मोहनी का जन्म हुआ और कामदा एकादशी का प्रागट्य होने के बाद वृद्धि योग आया, तो देवताओं की वृद्धि हो गई और दानव जाति, दानव कलयुग में पीछे रह गए। तब राहु केतु चुपचाप वहां पर और बन गए देव रूप भारी और पी गए अमृत मोहनी का और शक्ति भर ली फिर सारी। तब चक्र सुदर्शन चला मोहनी और नारी से नारायण बनी और 2 टुकड़े कर दिए राहु के और राहु के तू परछाई बनी। तो मोहनी भी परछाई थी और ये जो राक्षस देवता बनकर के अमृत पान करने आए थे वो भी परछाई हो गए। तो परछाई राहु केतु और मोहनी परछाई जान। तो परछाई से परछाई कटती है, जहर से जहर कटता है, हीरे से हीरा कटता है, लोहे से लोहा कटता है। इसलिए ये कामदा एकादशी आपके पाप की परछाई को हटाने के लिए आई है। क्योंकि जब 2 दानवों ने देवता बनना स्वीकार किया तो उस परछाई ने उनको भी अमृत का पान करवाया। तो सारे कलयुग के सारे दानवों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप देवता बनने की सोचो तो सही। सोचने में क्या बुराई है? तो यदि दानव भी कामदा एकादशी को देवता बनने की सोचें या देवताओं का स्वरूप बना लें, नकल भी कर लें, तो उनमें अकल आ जाती है और भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इस तरह 2 दानव, एक दानव था राहु, उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, मोहनी का अमृत प्राप्त हुआ और उसके 2 रूप हैं। एक धर्म का रूप है केतु, एक है देखो मृग तृष्णा और सांप का मुंह बनकर आया था और सामने आ गई थे कृष्णा। तो कालिया नाग को श्री कृष्ण ने और फिर भी अमृत पान किया और द्वापर में भी राहु केतु का और श्री कृष्ण घमशान किया। कालिया नाग को मारा द्वापर में, जमुना में जहर फैलाता था। तो ये राहु केतु जहर फैलाने का काम करते हैं, दानवता जहर फैलाने का काम करती है और ये 8 तरह के मद हैं, ये भी जहर फैलाने का काम कर। इसलिए भगवान शंकर ने तो बड़ी प्रयास किया था कि जहर को मैं ही पी लूं और मेरे गले से बाहर ना आए, लेकिन फिर भी जहर उनके गले में फंसा हुआ है जो समुद्र मंथन में निकला था। और आत्म मंथन का जहर तो हर मनुष्य के अंदर रहता है। तो आप सावन के महीने में नीलकंठ बन करके और उस जहर को अपने गले में अटका, इंद्रियों तक मत पहुंचने दो, भोगों तक मत पहुंचने दो और आत्मा तक मत पहुंचने दो। यही ईश्वर का ज्ञान है और यही एक भगवान शिव और कृष्ण की जन्म कथा है। और जो भारत में शक्ति पैदा हुई है कृतिका, ये कथा उसकी प्रेरणा से भारत में सुनाई जा रही है। वाणी ही इसको सुना रही, वाणी ने उसको जन्माया और सपना सपना के देखो और सपना ने ही प्रगटाया। तो मृत्यु लोक एक सपना है और सपना सपना जान और सपना ही जन्माने आई, बोले कृष्ण भगवान। तो उसको जन्माने भी सपना आई और जन्म भी मध्याह्न काल में हुआ है। इसलिए मध्याह्न काल का मतलब होता है इधर दानवता है, उधर मानवता है और बीच में माया मोहनी बनकर खड़ी हुई है। उसके हाथ में अमृत कलश है। शुभ योग में पैदा होने वाली बालिका भारत के लिए शुभ है।
मंगलमय है। ये उसकी गर्भ कुंडली वाणी वर्णन कर रही है। जहां जहां प्रकाश पड़े अमृत वहां पर सब फैलेगा और भारत का उज्जवल भविष्य बने। ये शक्ति चक्र अब चलेगा तो शक्ति चक्र चलाएगी और बल्लभ रूप समान। जहां जन्म है वहां बल्लभ है। बल्लभ कौन है? बल्लभ कुल संप्रदाय में गोवर्धन नाथ जी आते हैं, श्रीनाथ जी आते हैं। तो बल्लभ में जन्मा वहां और जग मंदिर के पास। ये पूरा संसार एक मंदिर है। तो जहां जन्म है वहां जग मंदिर है और 7 तरह के अजूबे वहां। और जैसे राक्षस दानव शक्ति खड़ी और सब अजूबा कर गए वहां, ये नारायण मोहनी रूप खड़ी। तो अजूबे भी अजूब रहे हैं कि नारायण नारी कैसे बन गए। तो नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। और जन्माने वाली ऋतु है, सावन की ऋतु है। अब सावन की ऋतु जन्म कृति, सपना ने उसे जन्माई है। और नंदग्राम जग मंदिर के भई देखो प्रगट ये पाई है। तो सारा नंदग्राम नगरी और जग मंदिर ये बना हुआ और सुंदर सारा जग होगा, ऐसी शक्ति का प्रवेश हुआ। तो गर्भ कुंडली बालिका अद्भुत योग समान वृद्धि करेगी शुभता की और धर्म के उस पे निशान। शंख चक्र गदा पद्म और जिसके हाथ में आए, जिस पे हाथ रख देगी बालिका, शक्ति उसे मिल जाए। तो शक्ति उत्पन्न हो गई। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी। महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। सबसे पहले वाणी की गोद में आई है, वाणी ने उसे झुलाया है और वाणी ने अमृत पान किया और सारा वेद सुनाया है। तो आशीर्वाद वाणी का उसको, शक्ति बने महान और भारत में जन्मा देगी कलयुग में। देखो कल्कि भगवान, ये कल्कि भगवान को जन्माने की शक्ति का प्रवेश भारत में हो चुका है। दानव शक्तियां सतर्क रहें, सावधान रहें। हंसी खेल है नहीं ये। कामदा एकादशी आई है और श्री कृष्ण की परछाई फिर भारत में प्रकट आई है। जो मोहनी रूप सरशक्ति बने ऐसी कृति भारत आई है। भारत का भाग्य जगा देगी वह शक्ति नारी बन आई है। उसके पहले नारी शक्ति भारत के उच्च पद पर बैठी। तो नारियों का तो सम्मान होगा ही सही, लक्ष्मी भी भारत पर बरसने लगेगी। क्योंकि जब सीता जी का जन्म हुआ था जनकपुरी में तो सर्वानंद परमानंद हो गया था। तो अगले 2023 में 2 सावन आएंगे, क्योंकि सावन में जिस बालिका का जन्म वह 2 रूप दिखाती है। जैसे राम जी भी 2 रूप में थे, एक एक बालक 2 रूपा। उसी तरह ये कृति भी 2 रूप में है, एक नारी और एक नर। जब चाहे नर बन जावे, जब चाहे नारी बन जावे, ऐसी बालिका प्रकट होए तो भक्ति भारत मिल जावे। और आध्यात्मिक शक्ति का बोलबाला और भारत रूप विशाल बने। सदी 21वीं में भारत में कल की अवतार बने। तो 21वीं शताब्दी में कल की भगवान भारत का नेतृत्व करेंगे। वाणी महाशक्तियों को प्रणाम करती है, कृति को प्रणाम करती है। और सावन ऋतु और भगवान कृष्ण का लड़का था अनिरुद्ध।
उसका वज्र नाम की शक्ति उसके घर में प्रगटाई थी, और कलयुग में भी वज्र बन के और ये बालिका भारत में आई थी। तो अनिरुद्ध और ऋतु मिले सावन रूप समान, और कृति हो गई पैदा, और नक्षत्र कृतिका मान, कृतिका और रोहिणी में, और अमृत कृष्ण भगवान, अनुराधा में राधा जन्मी, रोहिणी कृष्ण भगवान। भादो मास में रोहिणी में कृष्ण जन्मे, अनुराधा नक्षत्र में राधा जी का जन्म हुआ। तो ये जन्म प्रसंग है, कथा है, और ये अमर कथा है, क्योंकि खेल खेल में ही शुरू हो गई, और शक्ति का ये खेल। शक्ति जब जन्मे भारत में, तो दानव शक्ति कदेड़, दानव शक्तियों को कदेड़ देती है। तो सबसे पहले भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि रामचरितमानस में कौन देवता कहां जाएगा, उसका क्या स्वरूप होगा, भगवान विष्णु कहां जाएंगे, मां लक्ष्मी कहां जाएगी, किस जंगल से गुजरेंगे, कहां कहां लीला करेंगे, और किस तरह दानवता का संहार करेंगे, ये सारी रूपरेखा वहां हो गई थी तैयार। और तब जा करके नारद को और भेजा मृत्युलोक के द्वार। माया में नारद फंसे और दिया विष्णु को श्राप, और माया जब प्रगटी नारद पर सब हो गया अपने आप। ऐसे हुआ रामा अवतारा, रामचरितमानस की धारा, कामदा एकादशी प्रगटाई, अमृत बन रामायण आई, और कृति भारत प्रगटाई। इति श्री रामचरितमानस कृति। शिवकृत, तो ये भगवान शिव की कृति है, भगवान विष्णु की कृति है, और भगवान ब्रह्मा की कृति है। तब जाकर के कृतिका नक्षत्र में कृति पैदा हुई है। रामचरितमानस शिव रामायण तो भारत में पहले ही आ गई, और उस रामचरितमानस रूपी शक्ति की कृति कलयुग में भारत में आई है 2022। तो दो सब कुछ कर देगी, सब कुछ दुगना हो जाएगा, भारत में शक्ति भर देगी। तो सारे ही शुभ योग मिल गए, और कामदा एकादशी जान, जन्म हो गया बालिका, जन्म कल की भगवान, कृति जन्म गई भारत में और रामायण के साथ। और पूरे त्रिलोक में भारत अब होगा जगत विख्यात, जगत गुरु भारत बने, इसमें संशय न होए। अद्भुत वाणी विचित्र है, जिसे समझ सके नहीं कोई। तो सर्वशक्ति वैभवगति और रामचरित गुणगान अति गूढ़ रहस्य है, जिसे समझाए भगवान। इस रहस्य को, इस वाणी को भगवान ही समझा सकते हैं और भगवान ही समझ सकते हैं। इसलिए तो गर्भ कुंडली है, और जब भाग्य के अंक बदलते हैं तो गर्भ कुंडलियां बदल करके दानवता का समापन समारोह शुरू करते हैं और मानवता का प्रकाश भारत में फैलाते हैं। आज कामदा एकादशी है, इसलिए सारी काम वासनाओं को ये नर नारायण मोहनी स्वरूप भगवान नारायण जो रूप बदल करके आए हैं, इसलिए लड़का ही इसको सब मानो, इसको कोई लड़की जानो नहीं। ये मोहनी रूप नारायण है और इसको कोई कम मानो नहीं। भगवान गोवर्धन नाथ की कृपा से और वस्त्र बदल बदल कर आई है, ये उनके अंग से निकली है गोवर्धन नाथ की ये परछाई है। तो गोवर्धन नाथ जी ने उंगली पर पार उठा लिया था, अब उनकी परछाई क्या क्या उठा सकती है ये भविष्य के गर्भ में है, आगे बताएंगे। ये प्रसंग पूरा हुआ। गर्भ कुंडली ज्ञान, कामदा एकादशी का अमृत इसको मान। जो भी अमृत पान करे उस पर कृपा करे भगवान, और मोहनी की कृपा हो
मिल जाए सब वरदान, वाणी को वरदान मिला। और अमृत बरसे पानी, और वाणी में तो ईश्वर बरसे, ये जोग अद्भुत है जानी। तो जिस तरह सावन की फुहारें पड़ती हैं तो बड़ी शांति मिलती है, हरियाली हो जाती है, उस तरह वाणी की अमृत की फुहारें छंद बन करके भगवान ईश्वर के शब्दों को जब वाणी बरसाएगी तो पूरे त्रिलोक में शांति की स्थापना होकर के, भारत में धर्म ध्वजाओं की स्थापना होकर के राम राज्य की स्थापना भारत में अवश्य करेगी। क्योंकि वाणी वेदों की शक्ति है, ये तो वाणी ब्रह्माणी है। और कामदा एकादशी को भाई ये शक्ति रूप निशानी है। ये छंद बनाकर सुना रही और शक्ति भारत में प्रगटाई रही। ये धन्य धन्य भारत भूमि जहां वाणी ज्ञान बताती है। तो ये भारत धन्य है जहां पर वाणी का अवतरण है, मुख्य केंद्र है ये भगवान का, और भगवान के शब्दों का प्रसारण करने में अग्रगण्य है। पूरे त्रिलोक में पहला केंद्र घोषित किया जाता है। आदेश चलेंगे वाणी के, कल की अवतार प्रगटा देगी। भारत की बड़ी ये शक्ति है, भारत को अमृत बना दे। तो अमर मेरा ये भारत देश हो, अमर यहां भगवान, 4 वेद शेष 18 पुराण गीता रामायण, और सब अमृत ही जान। ये सब अमृत है। इस अमृत का श्रावण के महीने में जो पान करता है वो भगवान की कृपा का पात्र बनकर भगवान में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये प्रसंग पूरा हुआ, वाणी हुई विराम, जन्म कुंडली है कृति की, और दे दिया सारा ज्ञान। भृगु ऋषि ने इसे बताया, गुरु वशिष्ठ ने इसे समझाया। नारद ऋषि की है ये वाणी, और बोल रहे हैं शिव शक्ति भवानी। राधा गोविंद की कृपा और मिले इसे भरपूर, जब चाहे आ जाएंगे, नहीं है इससे दूर। बोलो जय भारत माता, जय कामदा एकादशी, जय श्री कृष्ण, जय शिव शक्ति। आज के आनंद की कामदा एकादशी महापर्व की जय।